प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चाहते हो ना ये पूरा लेसन कंप्लीट करूं तो वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट करो। कम से कम 1000 कमेंट आज आ जाना चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर तभी आएगा। 1000 कमेंट होने पे ही आएगा। अब इतना आप नहीं कर सकते। इतना अगर आपको करने में तकलीफ हो रहा है तो सोचो मैं तो आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ और फ्री में ये सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दोस्तों मैंने आपको जैसा वादा किया था कि BEE का कोर्स पूरा का पूरा मैं उसके लिए भी लगातार काम कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये अपने कोर्स का ही नोट्स है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना पावरफुल नोट्स बनाया हूँ। वहां पे आपको मैंने बोला ना कोर्स के अंदर 100% प्रिपरेशन कवर करा के ले लिया जाता है। देखो यहाँ इस तरह से बेसिक से चीजें स्टार्ट की गई है। यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। देन ये देखो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब हर एंगल पे आपके लिए एफर्ट्स दिया गया है। हर टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए गए हैं और ये सब एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं दोस्तों। ये देखो ये, हाँ यूट्यूब पे आपको इतनी चीजें नहीं मिलेगी जो आपको कोर्स के अंदर मिलेगा, पर यूट्यूब से भी आप अच्छे से कर सकते हो। पर ये देखो पूरा का पूरा A to Z पार्ट, ये देखो इतने मेहनत से हर एंगल, मतलब यहाँ पे हम 360 डिग्री प्रिपरेशन कवर कराते हैं कोर्स के अंदर। 13 को लॉन्चिंग है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फॉर्म अगर आपने नहीं फिलअप किया तो फटाफट फॉर्म फिलअप कर दो। उस दिन आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा जो फर्स्ट डे जुड़ेगा उस कोर्स से। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये सबसे बड़ी बात है। वहां पे कोर्स से आपका टाइम भी बचता है, नोट्स भी आपको मिल जाता है और लेक्चर वाइज फटाफट फटाफट आप अच्छे से देख सकते हो। यूट्यूब पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और जो बच्चों से पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे देख सकता है। बट कोर्स बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आपको जुड़ना चाहिए। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म अगर आपने नहीं फिलअप किया तो कर लेना। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम अगर एसी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपने को डीसी का भी बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए तो चीजें थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगी। अब जैसे यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर समझो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे अगर मैंने करंट कंसिडर कर लिया, यहाँ पे भी अगर मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे मैंने करंट कंसिडर किया, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे समझो एसी अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये समझो एसी है और ये डीसी है, तो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा थोड़ा अच्छे से देखना। एसी में हम क्या करेंगे, डीसी में क्या होता है पता है, यहाँ पे हमें कांस्टेंट वेव फॉर्म मिलता है। ऐसे देखो वेव फॉर्म की तरह मिलेगा ही नहीं, पूरा कांस्टेंट ग्राफ यहाँ पे दिखाई देगा। वही एसी के अंदर आपको ऐसा वेव फॉर्म मिलेगा। देखो ऐसे एक बार पॉजिटिव जाओ फिर नेगेटिव जाओ फिर ऐसे, ये आपको इसे हम साइनोसॉइडल बोलते हैं कि ये देखो आपको इस तरह से पूरा का पूरा पार्ट मिल रहा है। तो ये हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चेंज नहीं होता, पर ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, करंट चेंज होता है, इसका वैल्यू चेंज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे बस कमेंट करके ये बताओ कि इंडिया में एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है और डीसी की फ्रीक्वेंसी हम कितना कंसिडर करते हैं और उसका यूनिट क्या है, ये आप फटाफट कमेंट करके बताओ। अब ये हो गया अगर दोस्तों, तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट ये समझो इससे रिलेटेड कभी कभी डेफिनेशन फॉर्म में आ जाता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है इस पे थियरी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको ये चीजें पता होना चाहिए। 2 मिनट, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें जो पहला पार्ट, यहाँ पे जो पहला पार्ट है दोस्तों वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो वेव फॉर्म है ये आपको दिखाई दे रहा है वेव फॉर्म, हाँ। अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे अगर समझो यहाँ पे T1 है, देखो अगर T1 टाइम पे अगर मुझे वोल्टेज का वैल्यू चेक करना है कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, तो इसी वैल्यू को इस टाइम के इंस्टेंट पे इसका वैल्यू वोल्टेज का क्या है, इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर समझो मैं T2 के टाइम पे वोल्टेज का वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब किस टाइम पे आपको वैल्यू चाहिए। जैसे अगर समझो इस टाइम पे अगर मुझे करंट का वैल्यू चाहिए तो वो भी हमारा क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप करंट का वैल्यू निकाल रहे हो कि वोल्टेज का। तो देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम। एट स्पेसिफिक टाइम पे उस वोल्टेज का क्या वैल्यू है, उस टाइम पे उस करंट का क्या वैल्यू, इसे ही हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये ग्राफ ड्रॉ करके करोगे तो अच्छा लगेगा। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं पार्ट आता हूँ वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म तो यही है दोस्तों कि अगर समझो मैं वोल्टेज को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये देखो, ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी चेंज विथ टाइम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है
अगर समझो मैं यहाँ पे अगर समझो मैं वोल्टेज को दिखा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किस तरह से चेंज हो रहा है, तो इसे ही हम क्या लेंगे, वेव फॉर्म बोलेंगे। आज मैं लगातार, ये तो आपका लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मैंने इसके पहले कम से कम 5 से 6 घंटे रिकॉर्डिंग किए हैं इसी सब्जेक्ट का एप्लीकेशन के लिए। तो आप देख सकते हो, अभी जस्ट मैं खाना खाने भी घर पे नहीं जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि बस ये अभी घर से मैंने चाय मंगाया है, आज मेरे ऑफलाइन भी नहीं जा रहा हूँ, आपके लिए आज रिकॉर्डिंग है। तो आज सोचा हूँ कि आज कम से कम एक यूनिट आज कंप्लीट कर दूँ, और ऑलरेडी मैंने 2-3 यूनिट कंप्लीट कर दिया है। तो अच्छे से तब कोर्स लॉन्च करने में मज़ा आता है, कि जो स्टूडेंट बेचारे कोर्स से जुड़े ना तो मज़ा आ जाए। जैसे जो मेरे मैथ के कोर्स में होंगे, मैकेनिक्स के कोर्स में होंगे ना, तो एकदम खुश होके आते हैं। नहीं तो बहुत सारे जगह पे आप कोर्स से ज्वाइन हो जाओगे ना, बाद में आपको पता चलेगा यार बहुत बड़ी गलती कर दी। पर मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी देखो, अभी अभी तो लास्ट, अभी एग्जाम तो आने दो, हर बच्चे को यही प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, क्योंकि भाई मैंने इसी फील्ड में टॉप किया है, तो मेरे लिए तो सब चीज़ें ईजी है, मेरे को पता है कि कब कैसे कौन से सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए। तो वेव फॉर्म आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है साइकिल। साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि साइकिल के ऊपर ही आपकी साइकिल आगे चलने वाली है। तो यहाँ पे साइकिल से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। जैसे अगर सपोज ये ऐसा एक वेव फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा एक वेव फॉर्म ऐसा बनाऊं, देखो ऐसा, यहाँ गैप दिया, फिर यहाँ, फिर गैप, फिर यहाँ, फिर गैप, ठीक है। अब यहाँ पे ये होने के बाद एक और वेव फॉर्म, अगर सपोज मैं ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। और अगर सपोज मैं ऐसा गैप दिया, हाँ एक और गैप, ठीक है। अब इससे आपको साइकिल समझना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। साइकिल मतलब क्या होता है, जैसे अब देखो यहां से ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये नेगेटिव वैल्यू है, फिर से ये पॉजिटिव है, फिर से ये नेगेटिव है। अब मैं इसको क्या साइकिल ले सकता हूं? क्यों नहीं ले सकता? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको साइकिल लेने जाऊंगा तो यही वैल्यू बाजू में रिपीट होना चाहिए। साइकिल में कब ले सकता हूँ? जैसा ये दिखाई दे रहा है साइड में, अगर ये रिपीट हुआ तो ये साइकिल कंसिडर कर सकता हूँ, इसको वन साइकिल कंसिडर कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे देखने गया तो बाजू में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। हाँ, तो फिर ये साइकिल यहाँ से ये ऐसा पूरा आया, अब क्या फिर से ये पूरा ऐसा फिर से रिपीट हो रहा है? ध्यान से अगर आप देखोगे तो हाँ सर, ये फिर से ऐसा पूरा रिपीट हो रहा है। तो मतलब दोस्तों अपना जो साइकिल है ना, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये ध्यान रखना, ये अपना पूरा साइकिल है। यहाँ पॉजिटिव से पूरा नेगेटिव गया, फिर से देखो पॉजिटिव से नेगेटिव गया, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव गया, तो ये अपना वन साइकिल है, ये आपको याद रखना चाहिए। अभी जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ गया, नीचे तो दिख ही नहीं रहा है, फिर से ऐसे ही ऊपर गया, दिखाई दे रहा है आपको, फिर से ऐसे ही ऊपर गया, तो साइकिल कहाँ तक होगा? यहाँ तक साइकिल होगा कि यहाँ तक होगा? मैंने क्या एक ही आपको लॉजिक क्या बोला, रिपीट कहाँ पे हो रहा है? देखो यहाँ से ऐसे गया, दिखाई दे रहा है आपको, फिर से ये वाला पार्ट यहाँ पे रिपीट हुआ है, यस सर रिपीट हुआ है सर, फिर से ये रिपीट हुआ है। मतलब जहां से रिपीट होना स्टार्ट होता है वहीं से क्या हो जाएगा आपका साइकिल, वहीं तक आएगा। तो यहाँ से फिर से रिपीट हो गया ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ जाने का फिर से रिपीट हुआ, इसलिए साइकिल यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे सर, यहाँ से यहाँ तक को हम साइकिल ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक साइकिल ले रहे हो तो यहाँ भी तो सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे सेम नहीं है, तो मतलब आप इसको साइकिल नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे फिर, ये ऐसा यहाँ तक शायद साइकिल है, क्योंकि फिर से ये वाला पार्ट यहाँ रिपीट हो रहा है। जहाँ रिपीट होना आ जाएगा उसके पहले ये अपना साइकिल, ये फर्स्ट साइकिल है। देखो यहाँ से फिर ये खाली दिखाई दे रहा है आपको नेगेटिव में, फिर से यहाँ पे ऐसा पार्ट दिख रहा है, फिर नेगेटिव में खाली, फिर से ऐसा, फिर नेगेटिव में खाली। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें साइकिल क्या रहेगा दोस्तों? देखो ये पूरा पार्ट है, क्या मैं इसको साइकिल ले सकता हूँ? बाजू में सेम रिपीट हो रहा है? नहीं, खाली है। तो मतलब यहाँ है, फिर ये खाली है, तो मतलब ये साइकिल पूरा यहाँ तक रहेगा, क्योंकि फिर से ये रिपीट होना यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर से खाली है। तो ये हमेशा याद रखना, नहीं तो साइकिल में आप गड़बड़ कर दोगे, और साइकिल गड़बड़ हुआ तो आप एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो प्लीज एक बार अपने को अच्छे से साइकिल वाले फॉर्म को आप समझ के लो कि साइकिल क्या होता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे ऐसा है, अब यहाँ पे अगर ऐसा है, अगर मैं इसको, चलो बताओ ये साइकिल है कि नहीं है? शायद ये जाने दो, ये तो पीछे बताया है, ऐसा लेता हूं, चलो, चलो बताओ ये साइकिल है क्या? यस, यहाँ पे जो वैल्यू पॉजिटिव में दिख रहा है वही सेम नेगेटिव में वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऐसा है, फिर क्या यहाँ रिपीट हो रहा है,
तो ये इतना साइकिल नहीं है, यहाँ पे ऐसा है। फिर से देखो ये वाला पार्ट यहाँ रिपीट होना स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ तक आपका पहला साइकिल है। तो आपको पहला साइकिल समझ में आना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया तो आप आराम से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। अगर सपोज ऐसा हो गया दोस्तों, ऐसा, ये ऐसा है, फिर से ऐसा है, फिर से ऐसा है, फिर से ऐसा है, फिर से ऐसा है, मैं आपको नेमिंग करके दे रहा हूँ। यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी। मुझे आप कमेंट करके बस ये बताना कि साइकिल कहाँ तक है, साइकिल ए से डी है कि साइकिल ए से बी है। बस आप देख लो, अगर ए से बी रहना चाहिए साइकिल तो रिपीट सेम दिखना चाहिए। आप मुझे ये कमेंट हर बच्चा करके बताएगा, हर कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है सर, साइकिल वाला तो समझा। तो साइकिल मतलब यही है दोस्तों, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिपीटिंग सिग्नल। वन कंप्लीट सेट, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका एक पूरा कंप्लीट सेट मिला के ये क्या बनता है दोस्तों, पूरा का पूरा एक क्या बनेगा, साइकिल। ठीक है, डेफिनेशन तो सर याद हो गया। अब क्या करेंगे सर, टाइम पीरियड। अब देखो दोस्तों, टाइम पीरियड समझना बहुत सिंपल है और बहुत ही सिंपल से आपको समझ में भी आएगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। अभी जैसे ये वन साइकिल है, इस वन साइकिल को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो दोस्तों उससे ही हम क्या लेंगे, टाइम पीरियड। तो आप देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल गया। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका थोड़ा सा इसी चीज को अलग तरीके से बता रहा हूँ कि 1 सेकेंड में हम कितने नंबर ऑफ साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ ड्रॉ करना अलग चीज है, यहाँ कंप्लीट करना मतलब कितने फॉर्म हो रहे हैं, मैं ड्रॉ आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। तो देखो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, देखो बस इतना डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो अगर 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला बहुत फेमस फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड सम पूछे जाते हैं। और दोस्तों अब नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड के 2-3 नाम है और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा उस 2-3 नामों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताए कि यस सर इसका ये नाम है। अब देखो दोस्तों, एम्पलीट्यूड का जो सबसे पहला नाम है वो एम्पलीट्यूड है। दूसरा नाम है दोस्तों इसका पीक वैल्यू। कहीं पे भी अगर आपको पीक वैल्यू बोला, तीसरा नाम है सर इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको ये हर चीज पता होना चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन पे 13 को कोर्स लॉन्च होने वाला है। हो सकता है ये 13 के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एप्लीकेशन से, अगर आपसे पॉसिबल हो तो एक बार अगर आप इसका कोर्स ले लोगे तो कोर्स में और अच्छे से आपके वाइज आपको चीजें मिल जाएगी, जिससे इस सब्जेक्ट का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे द एम्पलीट्यूड इज द हाइएस्ट। अब देखो यहाँ पे जो हाइएस्ट वैल्यू रहेगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे अगर समझो ये v है तो इसका हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, vm। तो इसे ही हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट वैल्यू बोलेंगे, इसे ही हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में दोस्तों ये सब चीजें अगर आपको पता है तो इसके बाद कुछ इक्वेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे एप्लीकेशन के अंदर आप जाओगे तो मैंने कुछ वहाँ पे और डेफिनेशंस लिए हैं, पीक टू पीक क्या होता है। तो यूट्यूब पे जो चीजें सच में बहुत ज्यादा जरूरी वही मैं ले रहा हूँ, पर एप्लीकेशन में ओवरऑल एक भी चीज स्किप नहीं होगा, वहाँ पे हर चीज आपको मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चीजों की अभी रिक्वायरमेंट है, देखो आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, आई विच इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। दूसरा इक्वेशन है v के टर्म में, v विच इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। इसे ही अगर मैं लिखूं तो i विच इज इक्वल टू आई एम थीटा, मतलब यहाँ पे दोस्तों ओमेगा टी भी लिख सकते हो, और v विच इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन आई के फॉर्म में भी ये रहता है, तो ये आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। ये इक्वेशन आपको किसी भी हालत में याद हो जाना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे और ये लेसन बहुत ईजी है। ये लेसन बोला जाए ना पूरा का पूरा, चाय भी मैंने नहीं पिया, ये लेसन पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड लेसन है। जितना आपको एसी सर्किट में एफर्ट्स देना था, जितना डीसी सर्किट में आपने एफर्ट्स दिया उतना एफर्ट्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अब ये और यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, ओमेगा विच इज इक्वल टू पाई एफ। ये आपने 12th में ही पढ़ा होगा, ओमेगा का फॉर्मूला। ओमेगा का यूनिट पता होना चाहिए दोस्तों, रेडियन पर सेकेंड, ये सब चीज ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको कमेंट करने बोला ये हर्ट्ज, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बस अगर ये सब अगर डेटा आपको पता है तो फटफट सम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो आपका जो कैलसी है ना दोस्तों, वो हमेशा रेडियन मोड पे होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, एंगल निकालते टाइम आप डिग्री में निकालो फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। पर अभी जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये देखो ये आपको दिया हुआ है।
अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन, प्लीज ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमें जो गिवन दिया है दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू 141.4 साइन 314t। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन आई विच इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इससे हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे कंपेयर करेंगे। क्यों मैंने ओमेगा टी लिया, क्योंकि यहाँ टी अवेलेबल था, नहीं तो मैं थीटा लेता। और थीटा मोस्टली मैं एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए यूज करूंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब यहाँ पे सर हम आई विच इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे अब अलग अलग वैल्यूज निकालोगे। अब आई एम की जगह पे क्या था दोस्तों, जो वैल्यूज है, तो आई एम विच इज इक्वल टू कितना है 141.4, इसको हम एम्पियर लिखेंगे क्योंकि करंट है, और यही हमारा दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गया दोस्तों। पहला उन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, 141.4 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट इन्होंने क्या बोला फाइंड आउट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा विच इज इक्वल टू पाई एफ। ओमेगा का आंसर आपको पता है दोस्तों, अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो टी के पहले ओमेगा, तो टी के पहले यहाँ ओमेगा का आंसर कितना है 314। मैंने यूनिट आपको बोल दिया, रेडियन पर सेकेंड आप लिख दिया करो। अब यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 314 2 पाई एफ, तो 314 डिवाइड बाय 2 पाई, तो यहाँ पे आपको एफ मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 314 डिवाइड बाय 2 पाई विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिला 49.97 मिला। इसको मैं चलो इतना ही लिखता हूँ 49.97, ये 50 भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये हो गया अपना फ्रीक्वेंसी। अब मैं तीसरा पार्ट क्या है दोस्तों, द टाइम पीरियड। तीसरा हमें क्या निकालना है दोस्तों, टाइम पीरियड। थर्ड पार्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, हमेशा वन अप टाइम विच इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 49.97, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 अपॉन 49.97 विच इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। और दोस्तों इसके बाद अगर आपको पूछा है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू व्हेन टाइम इज 3 मिली सेकेंड, ये याद रखना। अब यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा है करंट का, तो आई विच इज इक्वल टू, हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आई विच इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब हमें आई एम का वैल्यू हमें पता है दोस्तों, आई एम का वैल्यू कितना है 141.4, साइन भी ऐसे ही रहेगा। ओमेगा का वैल्यू है हमारे पास, ओमेगा का वैल्यू कितना है 314, तो ये मैं 314 ऐसे ही रख रहा हूँ। टाइम का वैल्यू इन्होंने कितना बोला है दोस्तों, 3 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 3 मिली सेकेंड, मतलब दोस्तों 10⁻³ तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका एक एलसी रेडियन मोड पे होना चाहिए, अगर रेडियन मोड पे नहीं रहेगा तो आंसर गलत मिलेगा। 141.4 इंटू साइन 314 इंटू 3 इंटू 10⁻³ और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे हमें आंसर मिला आई का 1143 एम्पियर हो गया। और इसी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अपना फर्स्ट लेक्चर डन किया। तो देखो अगर दोस्तों लेक्चर में आने के बाद यहाँ पे आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे चीज़ें नहीं समझ में आई। हाँ वही अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो इससे, क्योंकि इसमें और एग्जाम्पल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपको और एग्जाम्पल्स मिलेंगे और जो चीज़ें ज़रूरी है वहाँ पर मिलेगा। तो जो अगर आपके दोस्त ने एप्लीकेशन से लेक्चर्स लिया होगा तो उनसे आप पूछोगे तो पता चलेगा कि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।